कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
आचार्य भगवन, अहो उपाध्याय भगवन, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज जय हमें अपनी क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन से गुण स्थान तक देखा था? 7th गुण स्थान। ठीक है, 5th 6th और 7th देखा था। उससे पहले 4th तक लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। 5th वेटा विरत सम्यक दृष्टि, 6th प्रमथ संयत और 7th था अप्रमत्त संयत। ठीक है, वेटा विरत में क्या देखा था हमने? वेटा विरत के बाद जो वर्ड है क्या देखा था? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो वर्ड है वो 4th मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, उसके बाद विरत सम्यक दृष्टि, उसके बाद जो 6th है, 7th है, 8th है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो सम्यक दृष्टि वर्ड है वो सभी के लिए होगा। ठीक है, ऐसा भले ही उसमें सम्यक दृष्टि उस गुणस्थान के नाम में सम्यक दृष्टि नहीं लिखा हो, फिर भी हमको यही ध्यान में रखना, जहां से सम्यक दृष्टि वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहां से क्या होगा? सम्यक दृष्टि जीव आगे सभी गुण स्थानों में सम्यक दृष्टि ही रहेगा। जो फर्स्ट है अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि से जीव सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि अवस्था उसकी स्टार्ट होती है, वीरता विरत में जाती है, फिर उसके बाद फिर विरत होते हैं। तो वीरता विरत के बाद जो विरत होते हैं वो हमने देखा था 6th से लेकर ऊपर के सभी गुण स्थानों में विरत ही जीव होते हैं। विरत मतलब जिन्होंने पूर्ण रूप से साधु जीवन को स्वीकार कर लिया है, जो टोटली पाप क्रियाओं से पूर्णतः निवृत्त हो चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं? विरत कहलाते हैं। तो 6th एंड अबव हमने देखा था, 6th एंड अबव सभी क्या होते हैं? विरत जीव होते हैं। अब सभी विरत है, सभी पूर्णतः साधु जीवन स्वीकार करे वाले जीव हैं। अब उनमें क्या डिफरेंस होगा? तो उनमें होगा 6 से 14 तक, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? जो भावों में विशुद्धि है वो बढ़ती जाती है। आत्मा के जो गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र, उसका जो विशुद्धि है, उसके लेवल है, वो हाई होता जाता है। ठीक है, ये हुआ वीरता विरत, सॉरी ये हुआ विरत के बारे में। अब उसमें भी कैटेगरी कैसी होती है कि जो 6th गुण स्थान है, ठीक है, सबसे लोएस्ट, उसमें क्या होता है? जीव प्रमत्त होता है। फिर 6th मतलब प्रमाद का 5 प्रकार के जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, वो प्रमाद का सेवन करने वाला। उसके ऊपर जितने भी जीव होंगे ना, वो सभी अप्रमत्त होंगे। मतलब 7th गुण स्थान जो कहता है अप्रमत्त संयत है, साधु जीवन स्वीकार किया हुआ है और उसके अलावा वो प्रमत्त अवस्था से भी मुक्त हो चुका है, मतलब अप्रमत्त अवस्था है उसकी। ठीक है, प्रमत्त अवस्था से मुक्त नहीं होना बोलते, प्रमत्त अवस्था नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। जिस समय पे वो 7th गुण स्थान में होगा उस समय पे उसकी प्रमत्त अवस्था नहीं होगी, ऐसा बोलेंगे। पर उसके आगे जो है 8th 9th एंड 10th 11th 12th 13 14 तक सभी अप्रमत्त ही होते हैं, भले ही उनके नाम में अप्रमत्त वर्ड यूज करें या ना करें। ठीक है, अप्रमत्त ही संयत, अप्रमत्त संयत ही होते हैं, लेकिन 7th गुण स्थान स्पेशली अप्रमत्तता स्टार्ट होती है, इस अपेक्षा से उसका नाम हमने क्या दिया? अप्रमत्त संयत गुण स्थान। लेकिन उसकी जो विशुद्धि है वो ऊपर के लेवल्स से कम है। तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं 8, ये हमारा 7 तक हो गया। अब हम आते हैं 8th गुण स्थान, निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति बादर गुण स्थान का नाम किस लिए है, क्या मीनिंग है, वो हम देखते हैं। इसके साथ साथ में हम देख लेते हैं अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी साथ में पता चल जाएगा। जो निवृत्ति बादर, यहाँ पे डिफरेंस अगर किसी चीज का हो रहा है, कॉमन क्या है? ये कॉमन बादर वर्ड है। ठीक है, इसमें भी बादर वर्ड आ रहा है। फोकस क्यों नहीं बन पा रहा? ठीक है, बादर वर्ड इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो क्या है? बादर। तो ये जो बादर वर्ड है ये क्या है? क्या ये बादर जीव की बात करी गई है या फिर कोई और बादर? किसकी बादर में किसकी बात कही गई है? तो ये जो बादर है ना, इसको हम बादर, किस चीज को बादर, किस चीज के लिए बादर वर्ड यूज कर रहे हैं? तो वो है, किसको बादर बता रहे हैं? तो वो कषाय। कषाय 8th और 9th गुण स्थान में बादर कषाय का उदय, कषाय का उदय। कषाय का उदय कैसा है? तो वो कहा है कषाय का उदय, दोनों में बादर वर्ड के लिए सेम मीनिंग है। कषाय का उदय बादर है। बादर का क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म नहीं है, बादर मतलब सूक्ष्म नहीं है। तो ऐसे ऐसा
मान माया लोभ, ऐसे क्रोधमान माया लोभ जो सूक्ष्म नहीं है, जो बादर रूप में है, ऐसे बादर क्रोधमान माया लोभ का किसी में उदय रहता है तो वो है 8th और 9th गुण स्थान तक। उसके पहले भी बादर ही रहता है, पर 9th के बाद बादर कषाय का उदय नहीं होता। इसलिए 8th और 9th में ये दोनों कॉमन वर्ड दिया है। अब कॉमन वर्ड तो देख लिया, अब उसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें भी बादर कषाय का उदय होगा, इसमें भी बादर कषाय का उदय होगा। लेकिन अब आगे जो डिफरेंस हम बता रहे हैं वो है निवृत्ति और अनिवृत्ति। यहाँ पे एक वर्ड अलग हो गया, अनिवृत्ति। मतलब क्या हुआ कि जो निवृत्ति है किसी चीज में, मतलब निवृत्ति है, निवृत्ति का अपोजिट है अनिवृत्ति, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं होगी, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये निवृत्ति का मीनिंग क्या हुआ, तो इसको हम देखेंगे। निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता मतलब डिफरेंस। किन चीजों में डिफरेंस, वो हम देखेंगे। जहां पे डिफरेंस है वो 8th गुण स्थान है। अनिवृत्ति मतलब डिफरेंस नहीं होना, भिन्नता नहीं होना। ठीक है, ये हो गया हमारा अनिवृत्ति। ठीक है, ये हो गया भिन्नता, और ये भिन्नता नहीं होना, अनिवृत्ति। अब किसके भिन्नता की बात करी जा रही है, तो बोल रहे हैं भावों में। ठीक है, भावों में भिन्नता, भावों में भिन्नता होना। अब भिन्नता, कभी भी भिन्नता है तो कैसी भिन्नता की बात करी गई है, मतलब जो कंपैरिजन है। भिन्नता होना, कभी भी भिन्नता वर्ड किसके लिए यूज होता है, कंपैरिजन के लिए। कभी हमें 2 3 4 चीजों में कंपैरिजन करना होता है, तब हम बोलते हैं कि ये इससे अलग है या ये इसके समान है। तो भिन्नता है अगर कहीं, तो मोर देन वन है, कुछ ना कुछ। तो भावों में भिन्नता, अब ये जो भाव है, भावों में भिन्नता, क्या एक ही जीव की अपेक्षा है, तो वो कहा है नहीं, ये अलग अलग जीवों की अपेक्षा भिन्नता होना और भिन्नता नहीं होना। ठीक है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा। अब कौन कौन से जीव हैं, ये जीवों की अपेक्षा है ना, एक वर्ड आया यहाँ पे जीवों, जीवों के भाव, इसको ऐसे लिख देते हैं। अरे, जीवों के भाव, ठीक है, जीवों के भावों में भिन्नता किसमें है, तो कहा है जीवों के भावों में भिन्नता है। अब कौन से जीवों के भाव में, अलग अलग जीव की बात करी गई है, एक ही जीव के भावों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर अलग अलग जीवों के भाव की बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग जीवों को, जैसे अगर हमको कंपैरिजन करना होगा तो अलग अलग जीवों को हम एक ही समय, जैसे हम अगर कोई रनिंग स्टार्ट होती है, रेस है, अगर रनिंग रेस है, उसमें इनिशियल स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के समय पे क्या करा जाता है, सभी जितने भी वो होते हैं कैंडिडेट्स, उन सभी को एक लाइन पे रखा जाता है, मतलब सिमिलर लाइन पे उनको सबको रखा जाता है। फिर उनकी कंपैरिजन इस लाइन की, मतलब इस लाइन की अपेक्षा फिर उनकी कंपैरिजन होती है कि ये आगे है, ये पीछे, या ये सब सिमिलर है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये इस लाइन तक पहुंचा हो, ये इस लाइन तक पहुंचा हो, ये इस लाइन पे ही हो, ये इस लाइन तक पहुंचा हो, ये इस लाइन तक पहुंचा, इस टाइप से हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन पे, मतलब लाइन मतलब देखा जाए तो ये रेस होती है, जो रनिंग रेस होती है उसमें सेकंड्स गिनते हैं, टाइम गिनते हैं, सेकंड्स मिनट्स गिनते हैं। तो ये हो गया टाइम, मतलब हर एक फिक्स्ड टाइम पर ये और ये जीव या फिर ये और ये जीव, इनकी कंपैरिजन करना है तो ये एक फिक्स्ड टाइम की अपेक्षा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको यही देखना है कि अगर हम बहुत सारे जीवों की बात कर रहे हैं तो वो सारे जीवों में हम भिन्नता किस अपेक्षा बताएंगे, तो सेम समय पर। ठीक है, समान समय में। समय वर्ड जो है, ये वर्ड, समय को हमने लिया है काल का सबसे छोटा भाग। ठीक है, काल का अविभाज्य अंश, जिसको बोलते हैं विभाज्य अंश। काल के अविभाज्य अंश को क्या बोलते हैं, समय। समय से छोटा कोई काल नहीं होता, समय सबसे सूक्ष्म होता है। ठीक है, समय मतलब कौन से समय, तो समान समय, एक ही समय। समान का मतलब यहाँ पे है एक ही समय, एक पर्टिकुलर समय पे अगर हम कंपैरिजन करें, उस समय पर जीवों के भाव में अलग अलग जो भी जीव इस समय पर हैं, जैसे कि हम मान लो 8th गुण स्थान के 10वें समय की बात करें, तो 10वें समय पे जितने भी जीव प्रेजेंट में हैं, वो सारे जीवों के जो भाव हैं, उन भावों में क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी। सबके अपने अपने भाव अलग अलग हो सकते हैं। जो भाव हैं किसी के ऐसे जरूरी नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको ये इसके साथ पढ़ते हैं, साथ में ये भी पढ़ते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये है और यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है,
एक बार 9th गुणस्थान की भी ये श्रेणी को आप एक बार स्किप करो, 9th गुणस्थान की डेफिनेशन देखो। 9th गुणस्थान क्या कह रहा है? जिस गुणस्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता है, यहाँ पे भिन्नता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? भिन्नता नहीं है मतलब समानता है। ठीक है, तो समानता है, किसकी समानता है? तो जीवों के भावों की समानता है। और कौन से जीवों के भावों की, मतलब किस समय जो जीव हैं उनको हम किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं? तो एक पर्टिकुलर समय में, मतलब समान समय में, एक ही समय की बात करी गई है। समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता होना। ठीक है, समानता किसमें है? समान समय, एक ही समय की बात करते हैं। देखो अब इसको ऐसा मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो 9th गुणस्थान है, ये 9th गुणस्थान मान लेते हैं, यहाँ से ये समय है। ठीक है, यहाँ से ये 0 समय है, ये लेकर टोटल 100 समय तक 9th गुणस्थान का काल है। ठीक है, मुहूर्त का ही होता है। और उस अंतर मुहूर्त में ये वाला काल भी अंतर मुहूर्त का ही होता है और ये वाला भी अंतर मुहूर्त का ही होता है। इस अंतर मुहूर्त के समय में हम मान लेते हैं कि 100 समय, अभी सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 100 ही समय होता है। हम अभी ऐसा मान लें कि अभी जो ये 9th गुणस्थान का ओवरऑल टोटल काल है जितना होता है, वो कितना है? 100 समय का है। अब उस 100 समय में जैसे अपन मान लेते हैं कोई भी एक समय, मान लो 10वां समय माना अपन ने। ठीक है, 10वें समय में जितने भी जीव लाई करते हैं, ठीक है, चलो अच्छा 10 पे ना आके सीधे 1 से स्टार्टिंग करते हैं, इसको मान लेते हैं हम पहला समय। 9th गुणस्थान में जीव प्रवेश करा, उसका पहला, एक्चुअल में ना 0 कुछ होता नहीं है, 0 समय नहीं होता कुछ भी। जीव बोले तो बहुत सारे जीव भी हो सकते हैं ना? हाँ, बहुत सारे, कितने ही जीव, मतलब बहुत सारे, मतलब जितने पास्ट में थे इस समय पर जो 9th जो नए गुणस्थान में गुणस्थान में आ गए वो जीव, क्या? जो 9th गुणस्थान वाले कितने भी हो सकते हैं जीव। हाँ, मतलब कितने भी, मतलब ये 3 काल की अपेक्षा बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? पास्ट में अभी तक जितने भी जीवों ने 9th गुणस्थान को टच किया, जो भी जीव हाँ, जितने भी पास्ट में 9th गुणस्थान में आए थे फर्स्ट समय में, उनके भावों में मतलब उनके जितने भी जैसे भी भाव थे, उनके भाव के लिए यहाँ पे एक और वर्ड आता है, अध्यवसाय। ये शायद हमने डिस्कस भी किया था, अध्यवसाय। ठीक है, भाव के लिए एक थोड़ा हैवी वर्ड है, अध्यवसाय। तो जितने भी फर्स्ट समय में जितने भी जीव पास्ट में, मतलब जितने भी जीव पास्ट में अभी तक 9वें गुणस्थान में आए थे, और उस समय वो 9वें गुणस्थान में आए ही थे, पहला ही समय था, उस समय जो उनके भाव रहते हैं, जो उनके अध्यवसाय रहते हैं, वो ही अध्यवसाय, मतलब ये जो है ना, ये फिक्स्ड है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि यही वाले अध्यवसाय प्रेजेंट में भी, जो इस समय पे अभी एट प्रेजेंट मान लो 9th गुणस्थान का पहले समय में जीव आया, मतलब पहला ही समय है 9th गुणस्थान में आने का। ठीक है, कोई जीव 8th से 9th में आया है अभी, और वो जीव उस समय पे 9th गुणस्थान का पहले समय कहलाएगा कि वो कहाँ पे है, उसकी अवस्था तो अभी इस समय पे 9th गुणस्थान में पहले समय में है, वो अभी प्रवेश किया है। तो वैसा जीव, उसके भी भाव कैसे होंगे? वैसे ही होंगे जो पास्ट में 9th गुणस्थान में आए थे तुरंत और उनके हुए थे। और फ्यूचर में भी जितने भी जीव 9th गुणस्थान में आएंगे, आते ही फर्स्ट गुणस्थान में उनके भाव कैसे रहेंगे? तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे जैसे पास्ट में जिन जीवों का फर्स्ट गुणस्थान में फर्स्ट समय में आने के थे, और अभी भी प्रेजेंट में इस समय 9th गुणस्थान में जो भी जीव प्रवेश कर रहा है, उसके भाव है, और आने वाले समय में भी उनके सेम ही भाव रहेंगे। ये है जीवों के भावों में समानता होना। किस समय? समान समय पे। अब सेकंड समय पे कोई जीव आया, मतलब फर्स्ट समय से उसको 2 समय हो गए उस 9th गुणस्थान में आए हुए, या मान लेते हैं 10 समय हो गए उसको। तो 10 समय पे जो आया है जीव, पास्ट में भी जो जीव 9th गुणस्थान पे आए हुए उनको 10 समय हो गया था, ऐसे समय पे उनके जो भाव थे, वो उनके भाव, प्रेजेंट वाले 10 के भाव, और फ्यूचर में जितने भी जीव 9th गुणस्थान में आएंगे और फिर 9th गुणस्थान के 10वें समय तक वो पहुंचेंगे, उस समय उनके जो भाव रहेंगे, तीनों काल की अपेक्षा सभी जीवों के भाव क्या होंगे? समान, भिन्न नहीं होंगे। मतलब उनमें जो भिन्नता है वो भिन्नता नहीं होगी, मतलब समानता होगी। ये होता है अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। ठीक है, अब ये हो मतलब गया बादर।
दीदी अनुश्री वो जी एक बार और समझा दीजिए। सागर कसाई क्या होता है? जैसे 10th स्थान में रहेगा कोई जीव, 90 गुण स्थान में, वो 1 के बराबर ही उसके भाव रहेंगे क्या? 1 वाला और 10 वाला समय का एक ही भाव रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला। देखो यही तो बोला, समान समय की बात करी कि जीवों का कंपैरिजन अलग अलग समय से नहीं बोला कि एक ही जीव के 1 समय में भी वही रहेगा, 10 समय में भी वही रहेगा, ऐसा नहीं बोला। फर्स्ट अच्छा। समय पर, अभी सिर्फ फर्स्ट समय को समझो, अभी इसको नहीं समझो। सिर्फ फर्स्ट समय पर कोई जीव, अभी फर्स्ट समय का क्या अर्थ हुआ, जैसे आप ऐसे प्रैक्टिकल पहले वर्तमान से समझो। अभी कोई जैसे जीव इस आया है, समय, क्या, जैसे ही आया है जीव 8 से 9 में, हाँ, वो वापस होगा। इस समय 8th से 9th गुण स्थान में प्रवेश ही किया, और प्रवेश करते ही मान लो उसके, ऐसा मान लेते हैं हम, चार्ट ऐसा बना लेते हैं भावों का। ये हो गया 1 2 3 4 ज्यादातर 5। विशुद्ध परिणामी होते हैं ना 9th गुण स्थान में, तो थोड़े विशुद्ध तो सभी होंगे, जैसे जैसे 8th के बाद 7th के बाद 7th से लेकर ही विशुद्धि स्टार्ट होती है। मतलब विशुद्ध तो क्या बोले, विशुद्ध तो एक कंपैरिजन का वर्ड है। अगर अभी हम बोलते हैं कि हमारे मतलब हमारे इस समय, अभी हम जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि हम अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, इस समय पर जो हमारे भाव हैं, क्या आप कुछ समय पहले या क्लास के पहले भी आपके यही भाव चल रहे होंगे क्या? तो अभी जो हमारे भाव है ना, वो कंपैरेटिवली विशुद्ध है हमारे सांसारिक कार्यों की अपेक्षा, जो धार्मिक अध्ययन चल रहा है। तो विशुद्धि जो वर्ड है, तो हमारी आत्मा में भी विशुद्धि, हमारे भावों में भी विशुद्धि हुई है। विशुद्धि तो, विशुद्ध भाव तो सबके हो सकते हैं, पर विशुद्धि का लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं। मतलब गुणस्थान 6th एंड अबव बोलना या 4th एंड अबव बोलना, ठीक है, नीचे के गुणस्थानों के लिए नहीं बोल रहे हैं। तभी ये 9th में भी जैसे एक समय में विशुद्ध है, तो भाव शुद्ध होते जाते रहेंगे ना आगे हाँ, के। तो इंक्रीजिंग रहेंगे। वही मैं, देखो आप एक बार ये ग्राफ देखो, ये हो गया पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, पांचवा समय, छठा समय, ठीक है, ये समय है। और ये हो गई भावों में विशुद्धि। भावों में विशुद्धि तो बढ़ती 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 ही जाती है, ठीक है, 9th गुण स्थान की अपेक्षा बोल रहे हैं। ये है भावों में विशुद्धि, ये उसके भाव है। अब ये एक कोई जीव है, उसके पहले समय में इस लेवल के भाव थे, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये जीव नंबर 1 है। अरे थोड़ा साइड में बनाना चाहिए इसको, है ना, जीव नंबर 1, और ये जीव नंबर 2 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक मिनट, ये थोड़ा ना नीचे हो गया है, इसके लेवल में बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस समय पे ये जो जीव 1 है ना, 9th गुण स्थान की बात कर रहे हैं हम, जीव फर्स्ट जीव पहले समय में उसका लेवल था 4 पे, ठीक है। सेकेंड समय पे उसका लेवल हुआ 6 पे, मान लो 6 पे। फिर थर्ड समय पे उसका लेवल हुआ 7 पे। फोर्थ समय पे उसका लेवल हुआ 9th पे। ये 7 था, ये 9th था, फोर्थ समय, ठीक है। ये सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी। अब ये जो है ना, सेम केस सेकंड जीव के लिए भी होगा। फर्स्ट समय पर उस जीव के भाव कैसे थे, इस जीव के समान ही होंगे। इस जीव के कैसे थे, फोर्थ समय के 1 पहले समय 4th लेवल जितने, और सेकंड समय पे 6th, तो 6th, सेकंड पे 6th जितने हो गए, ठीक है। थर्ड पे 7th जितने थे। फिर फोर्थ पे थे 9th जितने। ये तो इनका और इनका दोनों का ग्राफ क्या बना, सेम, ठीक है। ये दोनों का ग्राफ जो बना वो सेम बना। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जो भावों समान का था। लेवल, इन दोनों के समान था। एक समय पर, दोनों का सेम समय पर भावों का जो लेवल है वो क्या होगा, इक्वल इक्वल समान। है, मतलब समान है, ठीक है। ये हो गया, ये समझ आया। ये किस में होता है,
ये अनिवृत्ति बादर में होता है। अब इसी का ही अपोजिट होता है निवृत्ति बादर में। निवृत्ति बादर में क्या होगा, कोई जीव पहले समय में है, उसका 4 पे है, तो इस जीव का क्या होगा, ये तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट सेकंड। अब हम थर्ड को नहीं ले, थर्ड को भी लेना है क्या, या 2 में समझ आ गया? 2 में थर्ड का ना इसके समान होगा ना इसके समान, मतलब, हाँ समझ में आ गई। है ना। तो अब हम ऐसे इसको वापस, अरे सॉरी ये मिटाना है ना, अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है क्या, जो कोई फोर्थ नंबर में भाव है, फिर वो क्या हाँ। 1 2 में भी आ सकता है, ऐसा वो भी चेंज भी हो सकता है क्या, कि सीधा वो ऊपर ही चढ़ेगा? इसमें तो ऊपर ही चढ़ता है। जैसे 4 6 7 बताए ना, तो 4 से 6 वाला 4 में भी वापस आ सकता है क्या, 4 के भाव में? 6 वाला 4 के 6 भाव में, वाला या 7 वाला अगर 4 में आ जाए या 3 में ये आप 3 में आ श्रेणी जाए। चढ़ोगे ना, श्रेणी चढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। जो 9th गुण स्थान है ना, मतलब जो श्रेणी वाले गुण स्थान है, ये थर्ड था, ये क्या था, 9th 8 7 6 5 4, ठीक है। ये था, इसमें क्या होता है, 9th गुण स्थान में श्रेणी में जीव क्रम पूर्वक चढ़ता है, मतलब पहले समय में जो भाव है ना, ऐसा नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि 6th समय वाले के बाद फिर 4th समय, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, आपका क्वेश्चन जैसे पूछना एक भाव, बार। जैसे जैसे आप भाव बोले ना कि जैसे पहले समय में भाव को ऊपर नीचे 4 नंबर भाव है, पहले समय में 4 नंबर में भाव है, ठीक है, हाँ सेकंड समय में 6 नंबर में भाव चले गए उसके, हाँ तो हम हाँ, पूछा कि 6 नंबर से 4 या 3 में भी आ सकता है क्या वापस नीचे? नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, वैसे वैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है। नहीं, भाव तो जैसे घटता बढ़ता भी तो रह सकता है ना। नहीं, इसमें तो 9th गुण स्थान में नहीं घटती बढ़ती, 9th गुण हाँ, स्थान में ओनली ओनली इंक्रीजिंग अच्छा वही पूछ रहे है ना। 9th गुण स्थान में हैं। ओनली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रहती है। ये बादर कसाई क्या होते हैं? कषाय एक बार हम जब सूक्ष्म की बात करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म का अपोजिट बादर है। अभी हम सिमिलैरिटी की बात नहीं देख रहे, इसका डिफरेंस किससे मिलेगा, 10th गुण स्थान से। ठीक है, बस इतना ही बता रहे। बादर कषाय है ना, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। क्रोध मान माया लोभ में से क्रोध, बादर क्रोध, बादर मान, बादर माया और बादर लोभ, मतलब ना बादर को ऐसे समझो आप मोटे रूप से, ठीक कोई है। बहुत तीव्र क्रोध तीव्र यही है क्या बात? तीव्र, हाँ, जो अपन तीव्र वर्ड मोहिनी जो अगर है, में पढ़ते ना, तीव्र क्रोध हाँ, तीव्र। तीव्र क्रोध, तीव्र में ओनली सूक्ष्म लोभ को छोड़ के बाकी सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो ओके। सूक्ष्म लोभ जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ 10th गुण स्थान, ये रूल है कि सिर्फ 10th गुण स्थान में ही सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। 10th गुण स्थान के पहले के सभी गुण स्थानों में बादर कषाय का ही उदय रहता है, मतलब वहां पे बादर रूप से। और जो सूक्ष्म लोभ होता है ना, इतना माइन्यूट लोभ होता है, वहां पर 10th गुण स्थान में सूक्ष्म क्रोध भी नहीं होता, सूक्ष्म मान भी नहीं होता, सूक्ष्म माया भी नहीं होता, ओनली सूक्ष्म लोभ होता है। वहां पे क्रोध मान माया तो होते ही नहीं है, कषाय ही नहीं होते, मतलब क्रोध मान माया के कषाय ही नहीं होते, सिर्फ लोभ होता है, वो भी सूक्ष्म, मतलब बहुत बहुत माइन्यूट, कब होके निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, पर उदय रहता है वहां पर सूक्ष्म लोभ का। तो सूक्ष्म लोभ का भी अगर उदय, 4 में से कोई एक भी कषाय का उदय है, तो हम उसको कषाय का उदय तो कहते ही कहते हैं, कि 8th में भी कषाय का उदय, 9th में भी कषाय का उदय, 10th में भी कषाय का उदय। लेकिन 10th में ओनली सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है, और 8th 9th में उनके कंपैरिजन देखें तो बादर कषाय बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध मान माया और लोभ में भी बादर वाला, हैवी वाला, सूक्ष्म के अलावा जितने भी होते हैं वो सब बादर लोभ हो गए। तो क्रोध मान माया और सूक्ष्म, सॉरी, बादर लोभ, इनका उदय रहता है। बादर क्रोध, बादर मान, बादर माया और बादर लोभ। वो सूक्ष्म लोभ से बहुत, मतलब सूक्ष्म लोभ बहुत माइन्यूट है, उससे थोड़ा सा भी इंक्रीजिंग लेवल हुआ तो समझ जाना वो सब बादर कषाय में आ गए। ठीक है, मतलब ये बस इतना ही बोल रहे हैं कि ये अगर हम ऐसे भी देखें तो ये 22 वर्षा है, कि जितने भी 9th गुण स्थान तक के जो भाव हैं, वो सभी भाव, वो सभी कषाय बादर कषाय में आते हैं। अगर आप पूछोगे बादर कषाय क्या है, तो जैसे भी कषाय 9th गुण स्थान तक जैसे भी भाव रहते हैं, कषाय का उदय रहता है, वो सब बादर कषाय वाला है। ठीक है, अच्छा, और जिस एक कषाय का उदय 10th गुण स्थान में जैसे भाव होते हैं, जैसे कषाय होता है, सिर्फ वो कषाय ही सूक्ष्म कषाय कहलाता है, उसके अलावा सारे कषाय बादर कषाय के कहलाते हैं।
ये हम पूछ रहे थे कि सेवंथ में अप्रमत है तो फिर कसाई के अप्रमत टाइटल है ना सेवंथ का, सेवंथ हाँ, गुण स्थान का, तो फिर उसमें अप्रमत मतलब तो कसाई नहीं है, तो फिर प्रमाद किस नहीं है उनमें। किसने बोला? अप्रमत का मतलब तो क्या हुआ ना कि ये प्रमाद नहीं है उसमें। प्रमाद का मतलब कषाय होता है क्या? प्रमाद में तो मध्य विषय कसाई निद्रा विकथा ये 5 है बताए हैं ना आप? बाद में कसाय हाँ, तो है ना। उसमें भी तो कसाय कषाय, है ना। उसमें कषाय है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपका। कषाय जो है, आपने जो प्रमाद के अंडर में जो कषाय पढ़ा है ना, वो मतलब वो जो कषाय है वो बाहरी रूप के कषाय की बात करी गई है, ठीक है। और उसके मतलब जो डीप में जो बात होती है, जो भावों में धीरे 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 एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है जो। और ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं मेरे उपयोग से एक बार इतना बता सकती हूँ कि जो प्रमाद का कषाय, प्रमाद के जो भेद है उसमें जो कषाय की बात की गई है ना, वो उसमें प्रवृत्ति, अच्छा एक चीज और हो सकती है, उसमें क्या लिखा है, क्रोध मान माया लोभ का उदय होना, ऐसा लिखा है क्या? कषाय किसे कहते हैं, मतलब कषाय किसे कहते हैं, नहीं कषाय प्रमाद क्या है प्रवत डेफिनेशन में? होना लिखा हुआ, प्रवत होना कषाय प्रमाद है। प्रवृत्त क्रोध होना, में प्रवत होना मतलब जाना, मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, वैसे आपके क्रोध के भाव इन्वॉल्व होना। होना, आपके लोभ के भाव होना, इन्वॉल्व होना, वैसे उसमें आपके वैसी फिजिकल मेंटल इमोशनल वैसी भाव आपके हैं कि आप क्रोध में इन्वॉल्व होगे, आप मान में इन्वॉल्व होगे, लेकिन जहां से अप्रमत्त अवस्था स्टार्ट होती ना, वहां पे अंदर आत्मा में उस कर्म का उदय चलता होता है, पर वो बाहरी रूप से इन्वॉल्व नहीं रहता वो जीव उसमें, क्रोध मान माया लोभ में। उदय होना आत्मा में बात अलग है और उसमें इन्वॉल्व होना बात अलग है, ठीक है। तो जहां तक मेरे उपयोग से मैं इतना बता सकती हूँ कि जो कषाय प्रमाद है उसमें क्या बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ में प्रवृत्त होना कषाय प्रमाद होता है, और जब अंदर से उदय है लेकिन प्रवृत्ति रुकी हुई है, ठीक है। जैसे अब इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि योग, जैसे योग की माने, योग की बात करें तो, अच्छा वो तो पॉइंट कुछ और हो जाएगा, अयोगी अवस्था मतलब मन वचन काया की मैडम प्रवृत्ति। मैडम एक मिनट, वो बादर वाला भाग होता है ना, कि बादर वाला एक होता है, बाकी सब सूक्ष्म होते हैं, कौन सा बताया था आपने भी? क्रोध मान माया और बादर लोभ, और हाँ सूक्ष्म लोभ अलग होता है, सूक्ष्म लोभ 10th गुण स्थान में है और 8th और हाँ 9th गुण स्थान में हाँ क्रोध मान माया लोभ, उसमें बादर है। हाँ। तो जो लोभ है लास्ट में बचता है, बाकी सब निकल अच्छा जाते हैं, खत्म एक हो जाते बार हैं। ना जिन्होंने भी ये डाउट पूछा है ना प्रमथ कषाय वाला, एक बार आप मुझे मैसेज भी डाल देना, भले ही ये वर्ड मैसेज डाल देना, बाकी मैं एक बार साइड में लिख के रख लेती हूँ। क्योंकि कसाई तो यहाँ पर मोटे रूप में बादर रूप में है ही है ना, तो फिर अप्रमत स्थिति कैसे हुई? हाँ मैं एक बार पूछती हूँ ना, जहां तक ये आंसर शायद उनका भी ये हो, बाकी हम एक बार उनसे कंफर्म कर लेंगे कि प्रवृत्त होना वर्ड है नहीं है, मायने रखाता है नहीं रखाता, वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। ठीक। अच्छा अब हेलो, इसमें हमने जय देखा था, जिनेन्द्र हाँ जी। मैम बताइए ना मुझे कि नव्य गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का उपशम होता है? अभी हम इस पे आए नहीं है, ओके ठीक है ये सर। आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, मतलब इस क्लास के सिलेबस के बाहर हो जाएगा, अभी हम 9th गुण स्थान को तो समझ ले, फिर हम उसमें प्रकृतियों में जाएंगे, ठीक है, ठीक है सर। डिटेल हाँ में देखेंगे, अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस देख रहे हैं उसकी, ठीक है। जी तो जी। ये हुआ हमारा 9th गुण स्थान। और वैसे आपका जो क्वेश्चन है ना, जो आपने वर्ड बोला है उपशम, तो वो उपशम हम जब श्रेणी की बात करेंगे ये ना तब आपको उसमें आ जाएगा, ये उपशम है, अपूर्व शब्द क्षय करण हुआ है। लिखा हुआ है ना, अपूर्व करण कुछ गुणस्थान लिखा हुआ है 8 को। अभी एक बार हम धीरे धीरे स्टेप करते हैं ना प्लीज, बहुत बेसिक लेवल के भी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि तो एक साथ हम हैवी नहीं लेते हैं, क्या नए नए वर्ड्स हैं उसको अभी हम देखेंगे, अभी आप इतना समझो कि ये और ये गुणस्थान क्या क्या है, ठीक है, फिर उसमें जो भी होता है वो भी हम देखेंगे। ये हुआ। अब जो सेकंड वाला है ना, इसमें फर्स्ट समय में हो सकता है इसके, यहाँ पे फोर्थ समय है तो इसका सेकंड फोर्थ लेवल है तो इसका सेकंड जितना ही लेवल हो, फिर उसके बाद हो सकता है जो थर्ड समय पे आया तो थर्ड समय पे उसका लेवल क्या हो गया हो, फिफ्थ हो गया हो, यहाँ पे क्या है सेकंड है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये इस वाले का 6th था, इस वाले का 5 ही रह गया,
फिर थर्ड, सॉरी ये सेकंड समय वाला इधर आएगा। फिर जो थर्ड समय वाला है, थर्ड समय वाले का हो सकता है कि, अच्छा थर्ड समय इसमें कहाँ पे था, थर्ड समय सेवंथ पे था, हो सकता है कि थर्ड समय वाला सिक्स्थ पे या फिर एट्थ पे भी चला जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अरे कि जो थर्ड समय वाला है वो कहाँ चला जाए, एट्थ तक भी चला जाए, ये वाले एट्थ। और फिर फोर्थ समय वाला यहाँ पे नाइन्थ है, तो वो हो सकता है कि फोर्थ समय वाला नाइन्थ पे ही रहे, ऐसा भी हो सकता है। सिमिलैरिटी होना नहीं होना वाली मतलब बस इतना है कि हर समय, कॉमन बात करी गई है, हर समय तीनों ही काल में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी आएंगे, जो आ चुके हैं और जो इस समय इस पर्टिकुलर समय पर हैं, इस गुण स्थान के, कौन से गुण स्थान के, आठवें की बात कर रहे हैं, वो सबका जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, होता ही है, ठीक है। मतलब जो जीवों के भाव है उनमें समान नहीं होना, समानता नहीं होना, इक्वल। यहाँ पे जीव के, इस फर्स्ट वाले जीव के ओवरऑल भाव देखें तो इसके जैसे है क्या, सिमिलर है क्या, तो कहा है कि नहीं, सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जिसमें सिमिलर नहीं होते हैं वो कहलाता है निवृत्ति बादर, जहाँ पे भिन्नता होती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। जिस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में भिन्नता संभव है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ना कि यहाँ पे भी नाइन्थ था, यहाँ पे भी नाइन्थ है, भिन्नता नहीं है, पर भिन्नता होना तो संभव है ना। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे सेकेंड ही है, 2 लेवल का ही है, यहाँ पे 6 लेवल का था, यहाँ पे 5 लेवल का ही है, यहाँ पे 7 लेवल का था, यहाँ पे 8 लेवल का पहुंच गया। डिफरेंस होना तो संभव है, समान है नहीं है बात नहीं कर रहे, डिफरेंस होना अगर संभव भी आ गया। अच्छा इसमें ना एक वर्ड और ऐड कर देना, जीवों के भावों में भिन्नता संभव, ठीक है, ये वर्ड भी ऐड कर लेना डेफिनेशन में याद रखने के लिए, ठीक है। हम डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, जिस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में भिन्नता संभव है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हुआ। तथा जिसमें बादर कषाय का उदय है, उसे अभी देखो, उसे निवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। बीच का एक वर्ड छोड़ना, अभी श्रेणी वर्ती गुणस्थान, ये वर्ड अभी छोड़ो। उससे क्या कहते हैं, निवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। असत कल्पना से 8वें गुणस्थान का काल 100 समय माना जाए, जैसे हमने ये वाला जो ग्राफ देखे, तो 8वें गुणस्थान के प्रथम समय में अतीत में जितने जीव में जितने जीव हैं फर्स्ट समय में जो अभी हैं, और भविष्य में जितने भी जीव उस फर्स्ट समय में होंगे, उन जीवों के अध्यवसायों में भिन्नता संभव है। अध्यवसाय वर्ड लेना यहाँ पे भावों की जगह पर, मतलब भाव वर्ड भी ले सकते हैं, अध्यवसाय भी ले सकते हैं। अध्यवसायों में भिन्नता संभव है, दूसरे तीसरे आदि प्रत्येक समय के लिए भी इस प्रकार समझना चाहिए। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। अध्यवसाय मीन्स अध्यवसाय मीन्स आत्मा के परिणाम, ये सब कॉमन वर्ड, मतलब एक ही वर्ड है, भाव बोले, आत्मा के परिणाम बोले, या फिर अध्यवसाय बोले। अध्यवसाय जय जिंद्र मैडम, आप जो बता रहे हो निवृत्ति में वो सब भावों में भिन्नता रहती है और अनिवृत्ति में सबके जीवों के भाव समान रहते हैं, मेन समान मतलब डिफरेंस यही है ना, अंतर दोनों में। हाँ बस दोनों में अंतर यही है, ठीक है। हाँ, हाँ। 9th गुण स्थान की भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। जिस गुण स्थान में ये समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता, ठीक है, समानता है, समानता यहाँ पे संभव वर्ड नहीं है, यहाँ पे समानता है, यहाँ पे लिखा ही है कि कंपलसरी समानता है, यहाँ पे भिन्नता संभव हो सकती है। यहाँ पे देखा ना हमने 4 6 7 9, यहाँ पे क्या था 2 5 6 9, ठीक है। तो भिन्नता संभव है, यहाँ पे क्या है, समानता है, तथा सेकंड पार्ट दोनों में कॉमन है, जिसमें बादर कषाय का उदय है, उसे अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं, ठीक है। अब इसमें, अच्छा इसमें हमने 9th गुणस्थान एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। 9th गुणस्थान के लिए पहले 8th को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उपशमक जीव वाले पॉइंट है, तो आपको उपशमक और शपक जीव बताना है पहले। तो अब इसमें एक जो वर्ड दिया हुआ है ना, इसमें डेफिनेशन में, उसमें क्या है, हमने जो एक वर्ड छोड़ा था श्रेणीवर्ती,
अच्छा, अभी ये मैं किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या? कल क्लास में ऐसी कुछ बात निकली थी, तो आप लोग अगर इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको रब करके आगे बढ़े फिर। डन, आगे बढ़ते हैं। जय जिनेन्द्र जी, क्वेश्चन था। हाँ, जैसे यहाँ पे निवृत्ति में भावों में भिन्नता संभव है, अगर भावों में भिन्नता संभव नहीं हुई तो वो तो फिर अनिवृत्ति हो जाएगी ना। नहीं, वो हम पूरे गुणस्थान की अपेक्षा बोलते हैं, इसलिए हम उसको अनिवृत्ति गुणस्थान नहीं बोल पाएंगे। पर ठीक अगर है, उसमें जैसे भावों में भिन्नता संभव नहीं है बोल दिए तो फिर वो क्या होगा? उसमें एक और वर्ड है, आपको क्या बताया? ये जो सेकंड पैरा की सेकंड लाइन है, उसमें क्या बोला है कि अतीत में जितने जीव हुए, वर्तमान में जितने जीव हैं और भविष्य में जितने जीव होंगे। अगर ऐसा है कि आपने बोला कि दोनों में समानता आ गई, मतलब वो निवृत्ति वर्ड आ गया, पर एट प्रेजेंट हमको दिख रही है। हो सकता है फ्यूचर वाले, मतलब प्रेजेंट वाले की पास्ट वाले जैसी हो गई, पर हो सकता है फ्यूचर वाले की वैसी ना हो सकता है ना। और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि, मतलब ये आप ऐसे समझो ना कि वहां पे फिक्स्ड रहता ही रहता है। यहाँ पे क्या आपने बोला, जैसे मैंने अभी बताया दोनों की नाइन्थ नाइन्थ थी, तो आप बोल रहे हो कि वो क्या हो गई? अनिवृत्ति हो गई, भिन्नता नहीं हुई। तो अनिवृत्ति तो हो गई, लेकिन अनिवृत्ति तीन काल की अपेक्षा नहीं है, पहला पॉइंट। और वो जो अनिवृत्ति का पॉइंट होगा ना, वो नाइन नाइन और नाइन जो इस समय पे थी, मतलब इस समय फोर्थ समय देखा था शायद हमने, फोर्थ समय में नाइन्थ और नाइन्थ, पास्ट में फोर्थ समय पे जीव के नाइन्थ थी, प्रेजेंट में जीव के नाइन्थ हो गई। लेकिन हो सकता है किसी और समय में किसी और जीव की अपेक्षा, जैसे कि अभी हमने जीव नंबर 1 बोला, जीव नंबर 2 बोला, दोनों की 9 थी फोर्थ समय पे, ठीक है। हम जीव नंबर 3 बोले, उसकी फोर्थ समय पे मान लो 10 हो गई, तो वहां भिन्नता आ गई ना। वहां पे फिक्स्ड नहीं है कि कोई भी जीव, जैसे आपकी और मेरी बात करें कि मैं जब 9th गुणस्थान में जाऊंगी, 9th गुणस्थान के मान लो 11th समय में मैं रहूंगी, तो मेरे जो भाव होंगे, आप जब 9th गुणस्थान में जाओगे, आपके 11th समय में जो भाव होंगे, हम दोनों के भाव सिमिलर ही रहेंगे। अगर कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां असंख्य जीव भी उस गुणस्थान पे चले जाएं, तो उनके भाव वैसे ही होंगे, फिक्स्ड है। लेकिन 8th गुणस्थान के लिए नहीं है। 8th गुणस्थान के लिए मान लो मैंने ऐसा कहा कि मेरे भाव 5th समय पे 9 के लेवल जितते हुए, आपके भाव भी 9 के लेवल जितते हुए, कोई तीसरे के भाव भी 9 के लेवल जितते हुए। लेकिन आने वाले समय में कोई जीव मान लो 9th गुणस्थान के 5th समय में 8th गुणस्थान के 5th समय में जाने वाला है, उसके भाव मान लो 10th लेवल के हो गए या फिर 4th लेवल के हो गए, जो भी लेवल के हो गए, वो फिक्स्ड नहीं है। ऐसा, इसको ऐसा भी समझ लो कि जैसे एक जीव है, वो 1 2 3 4 5 6 7, वो 1 2 3 4 5, इस समय पर ये है, 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 ऐसे 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 उसका क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। कोई और जीव है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस समय पर मान लो यहाँ पर है, या ये इस समय पर यहाँ पर है, इस समय पर यहाँ पर है। इसकी विशुद्धि जो हुई वो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो इनका और इनका लेवल तो अलग अलग हो गया, मतलब ग्राफ तो अलग अलग हो गया ना। इसका ग्राफ ऐसा जा रहा था, इसका ग्राफ ऐसा हो गया, कम समय में वो जल्दी ज्यादा विशुद्धि पे चला गया। तो एक पर्टिकुलर समय की बात करें तो उसमें तो लेवल अलग अलग हो गए ना। ठीक है, समझ आया आपका डाउट जो था? हाँ हाँ। हर भिन्नता हर हो गई। जीव की अपेक्षा बोली जा रही है। और अगर सिमिलर भी हुआ तो मतलब जैसे कि यहाँ पे आके मान लो कैसे बताएं इसको, यहाँ पे आके ये मान लो 5th समय है और 5th समय पे उसकी 9 जितनी लेवल की विशुद्धि है, ये ऐसे जा रहा है मान लो, ठीक है। और ये भी ऐसे जाते जाते, और मान लो ऐसा हो गया उसका ग्राफ कि एकदम से उसकी विशुद्धि बढ़ के 5th समय में 9 लेवल जितनी हो गई इस समय पर, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी तो हो गई, लेकिन तीन काल की अपेक्षा ये फिक्स्ड हो गया क्या?
तीनों ही काल में जो भी जीव 5th समय पे जाएगा वो 9 के लेवल पे होगा क्या? ऐसा नहीं फिक्स्ड है, नहीं है। नहीं होगा। ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि कोई भी जीव 5वें समय पे जाए तो उसका लेवल यही हो, उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जी, मतलब आप ये बोल रहे थे कि प्रेजेंट और पास्ट का मैच भी कर सकता है और मैच नहीं भी कर सकता। नहीं भी कर सकता, प्रेजेंट पास्ट प्लस हाँ फ्यूचर भी हाँ, हो फ्यूचर सकता है जो कि भी, ये हाँ। दोनों जीव नाइन्थ लेवल पे हो, लेकिन आने वाला जीव जब 5th समय पे आएगा 9th गुण स्थान के, उसका लेवल हो सकता है कि वो इसी ग्राफ में चल रहा हो, अभी उसका लेवल हो सकता है, या उसने 1 2 3 4 करते करते उसके अभी सिर्फ 4 5 तक ही पहुंचा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी इसमें हमने एक वर्ड लिया है श्रेणीवर्ती गुण स्थान। श्रेणी वर्ड क्या है? श्रेणीवर्ती गुण स्थान, श्रेणीवर्ती का अर्थ है श्रेणी वाला गुण स्थान। श्रेणी वाले गुण स्थान कौन कौन से हैं? तो बताया है श्रेणीवर्ती गुण स्थान 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, 13th है, 14th है। सॉरी, हाँ ठीक है, इसको आप बोल भी सकते हो 12 13 14। इसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने इधर पे 11 लिखा, इधर पे 12 लिख के 13 14 क्यों लिखा? इसका मतलब ये है जो अब हम श्रेणी में देखेंगे। ठीक है, 8th गुण स्थान में कॉमन जीव है, 2 जीवों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जीव नंबर 1 भी 8th गुण स्थान में है, जीव नंबर 2 भी 8th गुण स्थान में। ठीक है, 1 and 2 दोनों। 9th में भी 1 and 2 दोनों है, 10th में भी 1 and 2 दोनों है। फिर जो एक जीव था ये 1 and 2 है। ठीक है, 12 नहीं समझना। जो फर्स्ट जीव था वो 11th गुण स्थान में आ गया 10th के जस्ट बाद, और जो सेकंड जीव था वो 10th के बाद 11th में नहीं आया, वो डायरेक्ट 12th में चला गया। प्लीज म्यूट। वो क्या हो गया? 12th गुण स्थान में चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेकंड जीव 12th के बाद 13 में आएगा, 13 के बाद वो जीव 14 में जाएगा, 14 के बाद उसको मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये जीव दोनों में कॉमन, मतलब दोनों जीव के लिए ये गुणस्थान कॉमन है। और जैसे ही 11th गुणस्थान 10th से अगर कोई जीव 11th में जाता है तो फिर वो आगे श्रेणी, आगे क्रम नहीं बढ़ता उसका। और अगर 10th से 12th में जाता है तो वो 12th से 13 14 और मोक्ष हो जाता है। ठीक है, अब ये वहां से इधर उधर कहाँ जाएगा? अब आप पूछोगे कि 11th में आके अटक गया तो बेचारा जीव कहाँ जाए? तो 11th गुणस्थान में जो जीव अटक जाता है ना, वो या तो वापस 10th में चला जाएगा या फिर वो पूरा डाउन हो जाएगा 4th गुण स्थान में। बस आप इतना ही समझो अभी। ठीक है, जो 11th वाला, अब आपके पास क्वेश्चन जिज्ञासा आई होगी कि अब हमने इसको तो मोक्ष तक पहुंचा दिया, इस जीव का क्या करेंगे? तो इस जीव का क्या करेंगे? इसके भावों में अगर वापस मलिनता, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है ना, ये भावों में विशुद्धि होती जा रही है, पर इसके भावों में मलिनता आई और ये 10th गुण स्थान में चला गया। पर अगर इसके भावों में मलिनता नहीं आई और ये जीव काल कर गया मतलब जीव की उस भव की आयु जो थी वो कंप्लीट हो गई 11th गुण स्थान में रहते हुए, तो फिर वो जीव डायरेक्ट 4th गुण स्थान में जाएगा, क्योंकि ये देवता का गुण स्थान, मतलब वो देवता के भव में जाएगा, और देवता 4th से ऊपर नहीं हो सकते। हमने देखा ना 5th गुण स्थान किसका है? 4th है अविरत सम्यक दृष्टि, और 5th किसका है? वीरताविरत। वीरताविरत मतलब श्रावक। तो श्रावक कौन बन सकता है? व्रतधारी श्रावक। ओनली तिर्यंच एंड मनुष्य के पास ही ऑप्शन है व्रतधारी श्रावक बनने का। और अगर मैक्सिमम स्टेट, अगर देवता और नैरेक के जीवों की आत्मा के परिणाम की मैक्सिमम स्टेट आ सकती है तो वो आ सकती है ओनली 4th गुण स्थान की। 4th से ऊपर देवता और नैरेक के गुण स्थान नहीं होते। ठीक है, तो ये जीव मैक्सिमम पॉजिटिव विशुद्धि वाले भावों से अगर काल करता है तो वो मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो वो 4th गुण स्थान में जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको ये समझ आ गई, ये साइकिल रिपीट हो जाती है। फिर ये साइकिल या तो 10th पे चल जाती है या फिर ये साइकिल 4th पे चल जाती है। इस तरह से 11th वाले की संसार वाली साइकिल रिपीट हो जाती है, पर जो 12th में आ जाता है उसकी संसार स्टॉप होके वो डायरेक्ट मोक्ष। दीदी 11th वाले की पॉसिबिलिटी है क्या कि वो वापस मिथ्यात्व में चले जाए? 11th की वाले जीव की वापस पॉजिटिव, वो वापस से फर्स्ट गुण स्थान में जा सकता है क्या? वो फर्स्ट में जा सकता है बट वो डायरेक्ट फर्स्ट में नहीं जाएगा।
हाँ मतलब मतलब भावों की विशुद्धि कम होते होते वो फर्स्ट तक जा सकता है। मतलब अगर 11th में काल कराना कोई भी हाँ जीव, तो आपको ये बात ध्यान में होगी ना कि जिस समय डेथ के समय पे जो लेशिया होती है, जैसे अच्छे परिणाम होते हैं वैसे ही अगले भाव की होता है हाँ दीदी। जन्म जो अगले भाव में हो रहा है। तो अगर इतने विशुद्ध परिणाम है तो अगले भाव में भी विशुद्धि वाले ही परिणाम होंगे ना, अच्छी लेशिया ही हाँ होंगी। तो हाँ दीदी अच्छी लेकिन लेशिया किसमें होगी? तो वो देवलोक में, क्योंकि ये जो संयत है वो देवता कंपलसरी, अगर 11th गुण स्थान वाला जीव है वो कंपलसरी देवलोक देवगति को ही प्राप्त होता है, उसका अगला भाव देवलोक का बंधा हुआ होगा। ठीक है। तो हाँ तो वो जब देवलोक में जाएगा तो देवता के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाला गुण स्थान कौन सा है, मैक्सिमम पॉजिटिव वाला? वो है फोर्थ फोर्थ। फोर्थ वाला। तो इसलिए सबसे पहले 11th के जस्ट नेक्स्ट समय वो फोर्थ में ही जाता है कंपलसरी, उसके बाद भले ही वो फर्स्ट में चला जाए। हाँ ठीक है। दीदी बस यही पूछना वैसे था। और वैसे अगर आपका काल ये जो नहीं करे डाउट, तो, जैसे 11th गुण स्थान में और काल नहीं करे तो? काल नहीं करा तो उसके अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त रह सकता है इस गुण स्थान में, और काल नहीं करा तो वापस उसके भाव मलिन हो जाएंगे, 10th में चला जाएगा। हाँ, फिर ठीक है। 10th से 4 में जाएगा क्या? नहीं, नहीं, 10 10th से में जाएगा। 10 से 11 9 से में, 10। 9 से 8 में, वही तो हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्या होती है, हम अब उस पे आते हैं। पहले श्रेणी वर्ती गुण स्थान कौन से थे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हमने क्या देखा, श्रेणी वर्ती गुण स्थान। अब जितने भी 8 एंड अबव जितने भी गुण स्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे सभी क्या है, श्रेणी वर्ती। हाँ, इसमें मैडम एक मिनट ना जिज्ञासा मेरी कि जैसे 12-13 में 12 से वो पीछे नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा केवल, और 10 में 10-11 में वो पीछे 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 भी जाएगा, आगे कम जाएगा। 11 के बाद वो 10th में जा सकता है, 12 के हाँ बाद वो पीछे वापस जाएगा। 10th में नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी हम आते हैं दीदी श्रेणी पे। वर्ती का मतलब क्या होता है? मैम 11 वर्ती मतलब वाला, श्रेणी वाला गुण स्थान, श्रेणी, जिस गुण स्थान को श्रेणी वाला कह सकते हैं, मतलब जिस गुण स्थान में श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। श्रेणी आप समझोगे ना तो वो पता चलेगा, श्रेणी का मतलब होता है क्रम पूर्वक। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी को मेन तो सीढ़ी के लिए, पंक्ति के लिए, सीढ़ी के लिए श्रेणी वर्ड यूज करते हैं। क्रम से, जैसे कि आपको कोई क्यू जिसको बोलते हैं, जब आप उसमें लाइन लाइन लगाते में। हो, हाँ एक लाइन लगाते हो तो उस वो कैसी रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होगा। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला जाके, आजकल लोग कर लेते हैं बात, आजकल क्या लोग कर ही लेते हैं, बात अलग है। लेकिन ये क्या होता है, रूल क्या कहता है कि इसके बाद इसके बाद इसका ही नंबर आएगा, इसके बाद इसका ही नंबर आएगा, इसके बाद इसका ही नंबर आएगा। तो ये जो पंक्ति होती है, क्यू मतलब पंक्ति, या फिर स्टेयर्स है, तो आप स्टेयर्स में एक के बाद एक, जस्ट आप फर्स्ट स्टेयर से फोर्थ स्टेयर पे नहीं चढ़ जाओगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो ये जो एक दूसरा नाम इसको दे सकते हैं हम सीढ़ी, और तीसरा नाम दे रहे हैं कि ये क्रम पूर्वक हो रहा है ना, फर्स्ट के बाद हाँ। सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड है, तो ये क्रम पूर्वक ही होता है। तो श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी एक पंक्ति जैसी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे वो सीढ़ी जैसी है, और उसमें क्या होता है तो क्रम पूर्वक ही होता है, क्रम है ये एक, क्रम पूर्वक ही जीव आगे बढ़ता है और क्रम पूर्वक ही जीव पीछे उतरता है। ठीक है। अगर जीव, हाँ ठीक है, अगर जीव को आगे भी बढ़ना है ना, उसके भावों में मतलब विशुद्धि आनी है ना, तो वो क्रम पूर्वक आती है। ठीक है। और अगर वापस वो डाउन भी होता है तो वो धीरे 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 ही, मतलब क्रम पूर्वक ही डाउन होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये अगर उसका लेवल है 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर वो फर्स्ट समय पे फर्स्ट लेवल पे है, सेकंड समय पे सेकंड लेवल पे, थर्ड समय पे थर्ड लेवल पे, फोर्थ समय पे फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ समय पे फिफ्थ लेवल पे, और जब उसका सिक्स्थ समय आया तो मतलब ठीक है, बीच एक बार देखो, ये हो गया, ये चढ़ने चढ़ने वाली समय की बात हो गई। ये क्या था, आप पहले ये ध्यान में रखना, मैं आपको पहले एक चीज बता देती हूँ। ठीक है। 8th से 9th में आ सकते हैं, 9th से वापस 8th में आ सकते हैं, 9th से 10th में भी जा सकते हैं, और रुको रुको रुको, ऐसे ऐसे बताती हूँ, 8th से 9th में जा सकते हैं, 9th से वापस 8th में भी आ सकते हैं, फिर है 9th से 10th में जा सकते हैं, 10th से वापस 9th में भी आ सकते हैं। अच्छा इसको ना मैं ऐसे बताती हूँ ना, रुको, 8th है, 8th से जीव 9th में जा सकता है क्योंकि 9 टॉप पे है,
नाइन्थ है, 9 से जीव 8th में भी आ सकता है। 9th से जीव 10th में भी जा सकता है। 10th से जीव 9th में भी आ सकता है। 10th से जीव 11th में भी जा सकता है। 11th से जीव 10th में भी आ सकता है। पर 12th का जब नंबर आता है तो 12th गुण स्थान में मतलब 12th गुण स्थान में कौन सा जीव आता है? 10th वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 11th या फिर 12th। ठीक है। और जब 12th गुण स्थान पे कौन सा जीव आया था? 10th वाला आया था। 10th वाला जब 12th पे आता है तो वो नीचे नहीं ये गिरता 10th वापस वाला 10th पे। जीव फिर 11th को टच ही नहीं करेगा, सीधा 12th ही करेगा, चपक श्रेणी। वो डायरेक्ट 12th पे आएगा फिर। हाँ, वो डायरेक्ट 12th पे आया है फिर। ठीक है, अगर आया है तो 11th को टच करके नहीं आया। और 12th वाला 13 पे जाता है, 13 वाला 14 पे जाता है, 14 वाला मोक्ष में जाता है। ठीक है, 12th वाला वापस नहीं गिरता, 13th वाला वापस नहीं गिरता, 14th वाला वापस नहीं गिरता। और 11th क्लियर? का 12th को टच करेगा या 13th पे जाएगा डायरेक्ट? 11th वाला हाँ, 12th में जाएगा या 13 में जाएगा? 11th का एरो किस एंगल पे है, मतलब किस नंबर पे है? 10th वाला 12th को टच कर रहा है, 11th को स्किप कर रहा है। हाँ, हाँ, तो 11th 10th पे जाए 11th वाला करेगा, फिर 13 सॉरी आप बताओ ना 13 मुझे, ये सामने जो दिख रहा है ना, आप बताओ 11th वाला क्या एरो कहाँ पे जा रहा है? 10th पे 10th में जा रहा है। 10th में जा रहा है ना। तो ये हमने ये बात देखी ना, जो 11th वाला जीव है, यहाँ से आपको कोई ऐसा एरो दिखा था कि 11th से वो 12th पे जा रहा हो? ऐसा कोई एरो बनाया क्या? नहीं। नहीं बनाया ना। तो 11th वाला कहाँ जाता है? तो 11th वाला या तो 10th पे जाता है या फिर वो डायरेक्ट 4th में चला जाता है, अभी जो हमने डिस्कशन किया था। डायरेक्ट फोर्थ तो सीधा वो काल करने के बाद जाएगा ना। हाँ, वो काल करने के बाद जाता है। मैम अभी मेरा ये दीदी फिर किसको शपथ श्रेणी एक चढ़नी बार हो एक तो बार वो एक बार एक 11th बार में प्लीज जाता ही प्लीज नहीं है प्लीज क्या? प्लीज 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 एक बार जो डाउट चल रहा है ना, एक बार उस डाउट को क्लियर करते हैं। हाँ, पूछिए आप। 11th वाला क्या? हाँ, मेरा ये कहने का है कि 11th वाला डाउन होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाता है, ये कंपलसरी रूल है। 11th वाला जो है, अभी हम पढ़ेंगे ना, जो श्रेणी की बात कर रहे हैं ना, श्रेणी 2 टाइप की होती है, उसमें आपको पता चलेगा। पर ये कंपलसरी रूल है कि 11th वाले के लिए 11th से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई जीव 10th से 11th में आया तो कंपलसरी या तो वो वापस 10th में गिरेगा, या मतलब उसका गिरना कंपलसरी है। अगर काल कर गया, उसी समय रहता 11th गुण स्थान में रहता हुआ उसकी डेथ हो गई, तो 4th में चला जाएगा। और उसकी डेथ नहीं हुई, अभी भी वो मनुष्य आयु ही ले रहा है, क्योंकि ये सब जो गुण स्थान है ना, ये सब मनुष्य के ही है। ये तो ध्यान में है ना। ये सॉरी मैं बोलना भूल गई, क्योंकि 4th तक ही देवता नैरेक रहता है, 5th ये तक ही तो तिर्यंश का गुण स्थान है। 6th ये एंड अबव संयंत्र सभी मुनि के ही है ना, ये 11वां 10वां सभी किसके? संयंत्र मुनि के ही तो रहेंगे ना, ये हाँ, मनुष्य में सब भी संयत संयंत्र। है। हाँ, संयत ही है, संयत ओनली मनुष्य बन सकता है। तो अगर वो उसका आयु पूर्ण नहीं हुआ, वो मनुष्य आयु ही उसकी चलती रही 11th गुण स्थान में, तो उसकी मनुष्य आयु रहते 11th गुण स्थान के एंड होने, काल एंड हो गया, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा 11th में नहीं रह सकता, काल एंड हुआ तो कंपलसरी वो 10th में है, 10th में जाएगा। और हो सकता है कि 10th में उसकी भावों की विशुद्धि हो जाए, वो वापस 11th चढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि 10th में आने के बाद उसकी भावों की इतनी विशुद्धि हो गई कि वो 12th में भी चला जाए, और 12th में गया तो ऊपर मोक्ष। और हो भी वापस तो सकता नहीं है उसके जाएगा ना। भावों में 10th के बाद अगर उसके भावों में विशुद्धि नहीं हुई तो वो गिर जाएगा वापस 9th में। 9th में विशुद्धि नहीं हुई तो वापस वो 8th में गिर जाएगा। और अगर 9th में विशुद्धि हो गई तो 10th से वापस 9th में आया था, और 9th से वापस विशुद्धि हो गई तो 10th में भी चला जाएगा। ऐसा वो भी तो हो सकता क्षण है। क्षण में बदलते रहते हैं, गुण स्थान भी बार बार बदलते रहेंगे वो तो। हाँ, पर कहाँ पे बदलेंगे? ये वाले आपस में बदलेंगे। जरूरी थोड़ी कि काल 11th वाला करें। नहीं बदल सकता, 11th वाला नहीं बदल सकता। हाँ 11th के तो लिए ठीक एक ही है। ऑप्शन खुला है 10th। हाँ, पर अगर काल उसमें करे ये मलिनता आवश्यक आई नहीं तो हर जगह काल करे तभी जाएंगे, मेरे कहने। काल करते हैं तो 4th में ही जाते हैं। 4th का हम्म। सिर्फ एक ही ऑप्शन, मतलब 4th का ऑप्शन सिर्फ हाँ, इसीलिए बाकी खुला तो है कि वो क्षण काल क्षण कर में रहा है। भाव बदलते रहते हैं तो गुण स्थान भी बदलता रहता है। हाँ, ठीक है। अब ये जो भाव आप बोलोगे कि अगर ये भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमने इसको श्रेणी नाम क्यों दिया, इसको क्रम पूर्वक नाम क्यों दिया? तो देखो ये ये आप श्रावक से तो नहीं रहेंगे ना, ये वाले तो। नहीं, हम तो देख लिया, हम 6th एंड अबव सभी संयत होते हैं ना, साधु जीवन है।
अभी हमने डिस्कस किया था ना रिवीजन में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? हाँ जी जी। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे ये जो क्रम है ना, ये क्रम किसके लिए है? तो कहा है, अब आपने ये तो गुणस्थान देख लिया कि गुणस्थानों में क्रम किस टाइप का क्रम है, 8th से 9th में जाएगा, 9th से 10th में जाएगा, 10th से 11th में जाएगा, या फिर 10 ये वाला क्रम, ठीक है। 8 से 9 में, 9 से 10 में, ऐसा नहीं होगा कि 8 से डायरेक्ट 10 में चला गया। 8 से किस में जा सकता है? ओनली 9 में। 8 से 10 का कोई ऑप्शन नहीं है। 9 से किस में जा सकता है? ओनली 10 में। 11 का कोई ऑप्शन नहीं है, 12 का कोई ऑप्शन नहीं है। 9 में विशुद्धि हुई, ये जो एरो है ना, ये विशुद्धि का एरो है, और ये जो एरो है ये मलिनता का एरो है। विशुद्धि हुई तो 10th में जाएगा, मलिनता हुई तो 8th में जाएगा। इसमें विशुद्धि हुई तो 9th में जाएगा, और इसमें मलिनता होती है तो 7th में चला जाता है। पर 7th हमारा श्रेणी का गुणस्थान नहीं है अभी, ठीक है। फिर 10th में अगर विशुद्धि हुई तो वो 11th और 12th में से किसी में भी जा सकता है। 10th में मलिनता हुई तो वो 9th में ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 10th से डायरेक्ट 8 में चला गया, ठीक है। और 11th में अगर विशुद्धि हुई तो 11th में तो विशुद्धि होगी नहीं, क्योंकि उसके आगे नहीं है। 11th तक मैक्सिमम विशुद्धि है 11th वाले कैटेगरी के जीवों के लिए। वो 11th वाली कैटेगरी क्या है वो हम देखेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास पढ़ सकती है उसके लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखना पड़ेगा वो, अभी तो टाइम हो गया है। तो 11th वाले की अगर विशुद्धि अगर मलिनता आई तो वो मलिनता किस पे रिजल्ट करेगी? उसका 10th गुणस्थान पे ही आएगा वो। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि 11th गुणस्थान से वो 9th पे आ जाए, या 11th से 8th पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 11th से गिरा तो वो 10th पे ही गिरेगा। तो ये होता है क्रम। क्रम पूर्वक क्या हो रहा है? इनका गिरना चढ़ना हो रहा है। देखो, 8th में आया जीव, 8th के बाद वो 9th में जाएगा, 9th के बाद वो 10th में जाएगा, 10th के बाद वो 11th में जाएगा या फिर 12th में जाएगा, 12th के बाद वो 13th में जाएगा, 13th के बाद वो 14th में जाएगा। ये हो गया क्रम, ये हो गया विशुद्धि का क्रम। अब मलिनता का क्रम कैसा होता है? मलिनता कहाँ पे होगी? 12th गुणस्थान में होगी क्या? नहीं, 11th में। होगी। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट बढ़ता ही बढ़ता है। 11th से 11th में हो सकती है, 11th 12th में नहीं होती, ठीक है, 12th में नहीं होती। 13th में, अब जब 12th में ही नहीं होती तो 13 और 14 में भी नहीं होगी। फिर उससे कम गुणस्थान कौन सा है? 11। 11 से जीव गिरता है तो 10th पे आएगा, 10th से गिरता है तो 9th पे आएगा, 9 से गिरता है तो 8th पे आएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे श्रेणीवर्ती गुणस्थानों के गिरने और मतलब मलिनता और विशुद्धि का क्रम। इसलिए बोला है कि ये जो है ये क्रम पूर्वक होते हैं। क्रम पूर्वक भावों में विशुद्धि आती है, क्रम पूर्वक ही भावों में मलिनता आती है। एकदम ऐसा नहीं होता कि बहुत झटके से भाव एकदम मलिन हो गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए इनको इन गुणस्थानों का क्या कहते हैं? इन गुणस्थानों को श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो श्रेणी है, अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पहले से 7वें गुणस्थान वर्ती जीवों के लिए एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में क्रम पूर्वक जाने का कोई नियम नहीं है। कहाँ तक? 1st से 7th तक, ठीक है। 8th गुणस्थान से ये क्रम स्टार्ट होता है एक दूसरे में जाने का। यथा कोई जीव पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि 1 से 2 पे आओ, 2 पे 3 पे आओ, फिर 4 पे आओ, 5 पे आओ, 6 पे आओ, 7 पे आओ। 1 मतलब इसका क्या मतलब हुआ? कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी डायरेक्ट अप्रमत्त संयत बन सकता है। मतलब उसके भावों में इतनी हाई लेवल की विशुद्धि है। भाव की बात कही गई है, द्रव्य से नहीं बोल रहे। द्रव्य से ऐसा नहीं होगा कि मिथ्या दृष्टि एकदम से साधु का वेश पहन ले। हो भी सकता है कि वो ऑलरेडी साधु का वेश पहना हो लेकिन वो मिथ्या दृष्टि हो, और उसके भावों में इतनी विशुद्धि आई कि वो 7वें गुणस्थान पे आ गया, मतलब अप्रमत्त संयत जितने उतने भाव उसके हो गए। तो ये होता है डायरेक्ट वाला केस। किसमें होता है? ये सिर्फ 1 से 7 तक के लिए ही होता है, ठीक है। परंतु 7वें गुणस्थान से आगे, 7वें से आगे, 7वें से आगे मतलब 8 से आगे के गुणस्थानों में जीव क्रम पूर्वक ही जाता है। इसे श्रेणी आरोहण कहते हैं। जो विशुद्धि होती है भावों की वो होती है श्रेणी का आरोहण। आरोहण मतलब चढ़ना, ठीक है। और जो आगे के गुणस्थानों से जीव, आगे के जो गुणस्थान है इनसे तो उतरता ही नहीं है, उसके अलावा जिनसे उतरने के चांसेस है उन गुणस्थानों में से जीव क्रम पूर्वक ही नीचे के गुणस्थान में आता है। इसको बोलते हैं श्रेणी का अवरोहण। अवरोहण मतलब उतरना,
ठीक है। आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण मतलब उतरना। ठीक है, ये हो गया श्रेणी का आरोहण मतलब 8, 9, 10 आगे बढ़ना, और क्रम पूर्वक नीचे उतरना, नीचे के गुण स्थानों में आना श्रेणी अवरोहण होता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की श्रेणी को हम नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। और फिर जो 8th गुण स्थान है, 8th गुण स्थान में एक कोई विशेष चीजें होती हैं जो श्रेणी को दर्शाती है, मतलब श्रेणी शुरू होती है, श्रेणी में कितने हाई लेवल के भाव होते हैं, वो सभी जो भाव होते हैं ना, वो किसी चीज में रिजल्ट करते हैं कि ये चीजें जीव के साथ होती हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उनका नाम है स्थिति घात, अनुभाव घात, स्थिति बंध, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। ये कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है इसको हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। आज हमने 8th गुण स्थान देखा है, 9th गुण स्थान हमने कंप्लीट कर लिया है, और मतलब थोड़ा सा एक पैराग्राफ उसमें बचा हुआ है जो 8th की श्रेणी के बाद पता चलेगा। और उसके बाद श्रेणी क्या होते हैं, श्रेणीवर्ती गुणस्थान कौन कौन से हैं पहले वो देखा। उसके बाद जो श्रेणी है, श्रेणी में विशुद्धि वाले पॉइंट में आरोहण होता है, भावों में मलिनता होती है, मतलब श्रेणी अवरोहण है। ये क्रम पूर्वक ही नीचे उतरते हैं, क्रम पूर्वक ही चढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा इतना ही हुआ है। तो अभी इसमें किसी के कोई डाउट है क्या? तो 8th गुणस्थान का आप जो भावों में भिन्नता बोले ना, तो वो हाँ, 4, 6 ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकती ना भावों में भिन्नता, या क्रम ऊपर पूर्वक ही रहेगी भावों में क्रम भिन्नता? क्रम पूर्वक ही रहती है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। क्रम पूर्वक ही किसी और को ध्यान में है क्या? क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा है, जहां तक मेरे को ध्यान में है, क्रम पूर्वक ही रहती है बिकॉज श्रेणी में। आपकी भावना मेरी भावना में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो कर्म कर्म पूर्वक ही होगा, या मतलब हाँ, 6 में जाके 4 में आ जैसे अगर सकती है? आपके, हाँ, आपके अगर फर्स्ट समय में आप हो अगर 8th गुण स्थान में, तो आपके मान लो 5 का लेवल है, तो अगले गुण स्थान में इंक्रीजिंग ही होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाव का डाउन हो गए। हाँ, वही मैं श्रेणी का है ना, इसलिए डाउट था मेरे हाँ को। हाँ हाँ। भिन्नता और तो अगर रहेगी भावों अगर में, लेकिन देखो, श्रेणी पूर्वक रहेगी वो। हाँ, भिन्नता अलग अलग जीवों के कंपैरेटिवली रहेगी, पर एक ही जीव के भावों में देखे तो वो विशुद्धि ही विशुद्धि होती जाती ओके, है ठीक। ना। और जहां तक ये फिक्स्ड है आंसर, मेरे को जो भी पता अगर है वो वो, अपन बोलते हैं ना, आरोहण भी तो कर सकता है ना, तो भावों में भिन्नता भी तो हो सकती है। मतलब मैं अकेली के मतलब ऊपर नीचे भी तो हो सकता है मेरे भाव, मैं आरोहण भी तो कर रही हूँ ना। पर क्रम पूर्वक होता ना, फिर ये भी तो बोला क्रम अच्छा, पूर्वक होता है ना। मतलब अगर आपके फर्स्ट समय में भाव मतलब जैसे उसके भाव 9th है, 9 के लेवल के हैं, सेकंड समय में, तो फर्स्ट समय में जब आएगा तो 8 के होंगे। और अगर आप बोल रहे हो कि सेकंड समय में मतलब उसके बाद वो उसमें मलिनता आती है, तो मलिनता भी क्रम पूर्वक ही आएगी, ऐसा नहीं होगा अप अच्छा, एंड डाउन है। अच्छा, कर्म पूर्वक ही आएगी, वही मेरे को। मतलब इससे पहले वाले की विशुद्धि ज्यादा होगी, उसके बाद ये गिरा था तो अगला वाला और ज्यादा गिर जाएगा। अगर वो आरोहण कर रहा है तो कर्म पूर्वक ही उसकी विशुद्धि होगी, अगर अवरोहण कर रहा है तो कर्म पूर्वक ही नीचे आएगा वो। हाँ, ठीक है, है ना। थैंक यू। एट, अब इसको मतलब ठीक है, अभी ना ये अगर मैं अभी वापस बोलूंगी तो आप लोग का आज का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। पर अभी ठीक है। जिनके डाउट है उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लो अब 9th से अगर 8th गुण स्थान में आया, तो 8th गुण स्थान का तो पहला ही समय हुआ ना, तो हो सकता है कि उसकी जो 9th के भाव थे 10 लेवल जितने, तो अब वो 8th गुण स्थान में आया तो उसके लेवल हो गए 9 जितना। अब वो धीरे 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 नीचे उतरेगा। पहले समय में 9 हो गए, फिर अगले समय में उसके 8 होंगे, फिर उसके बाद 7 होंगे। ये डाउन का लेवल हो गया। नहीं, अभी वो आप ये नहीं, 9th गुणस्थान में रहा, वो 8th में आ रहा है, तो जो पहले वाला जो गुणस्थान में जितने समानता थी वही समानता रहेगी ना उसकी। जैसे फोर्स पहले समय में उसका 4 था भाव, तो वापस वो 4 में ही आके नीचे आएगा ना वो। तो अनिवृत्ति बात है उसके लिए बोल रहे हो कि 8th के लिए बोल रहे अवरोहण हो? की बात में। अनिवृत्ति के लिए, हाँ। हाँ, 9th क्योंकि फिर गुणस्थान वो से अगर, तीनों काल के लिए फिर वो सेम ही होना चाहिए ना, मतलब फिक्स्ड है। हाँ वही वही समानता है ना उसमें तो, 9th वाले में तो। हाँ। दीदी, हम्म। दीदी वो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे चढ़ते समय अगर भाव 4 से फिर 8 हुआ, तो उतरते समय भी 8 से 4 होगा, ऐसा ही जरूरी है क्या?
शायद निकल गए, उनका वो हो गया ग्रुप। हाँ दीदी ने लेफ्ट कर दिया है शायद। हाँ उनका लेफ्ट हो गया शायद। जयजिनन आंटी, ये कौन से बुक में और कौन से पेज नंबर पे चल रहा है ये गुणस्थान का? ये गुणस्थान लास्ट कर्म प्रज्ञप्ति का ना जो खंड 2 वाली बुक आई है ना, उसके लास्ट क्लास में है ये। 59 पेज 59 पेज पे।